क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार की पेशकश रूबरू में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेहरू युवा क्लब के सचिव शुभम वालिया जी। तो आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं जनपद बिजनौर के ही राजा का ताजपुर जो ब्लॉक नूरपुर में पड़ता है वहाँ का निवासी हूँ, और मेरी जन्मस्थली भी ताजपुर ही है जी। तो सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ऋचा जी, फैमिली बैकग्राउंड हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हमारे पिता श्री संजीव वालिया जी एक छोटे से बिजनेसमैन है, और माता जी श्रीमती शोभा वालिया जी गृहिणी हैं। एक शिक्षित एक और मध्यम परिवार है हमारा। बस इतना ही हमारे परिवार के बारे में है जी। सर, जैसे आप ताजपुर से हैं और जी। ताजपुर में नेहरू युवा क्लब के आप सचिव हैं, तो आप इस पद पर कब से कार्यरत हैं। ऋचा जी, मैं नेहरू युवा क्लब में मैं आपको बताऊं कि 2015 में मैं राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के पद पर 2 साल के लिए नेहरू युवा केंद्र में काम किया। उसके बाद एक क्राइटेरिया होता है कि 2 साल के बाद आप नेहरू युवा केंद्र के संगठन से नहीं जुड़े रह सकते। मतलब वो 2 साल के लिए आपके पास स्वयंसेवक का पद होता है। ब्लॉक में 2 ही स्वयंसेवक होते हैं। उसके बाद मुझे लगा कि इसमें मुझे और काम करना चाहिए, तो हमारे ताजपुर में ही एक संगठन था, क्लब था। मतलब कि आप ये लगा लीजिए कि नेहरू युवा केंद्र गांव-गांव में मिल करके, जैसे स्कूलों में NSS होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना, तो गांव में नेहरू युवा केंद्र संगठन काम करता है, NYKS। तो उसका हमारा क्लब था। तो जब मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक पद पे नहीं रहा, तो मैं इसका नेहरू युवा क्लब का गठन हुआ था, पहले ही हुआ था। तो मैंने इसको एक्टिव किया, और एक्टिव करने के बाद लगातार इसमें काम कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो इससे पहले आप क्या करते थे? अभी आपने बताया 2015 से आप इसमें थे, तो उससे पहले आप क्या करते थे? मैंने इससे पहले शिक्षा ग्रहण की अपने हाई स्कूल और इंटर मैंने ताजपुर से ही किया। उसके उपरांत मैंने धर्मवीर से नूरपुर से BCA किया। उसके बाद वेंकट से MCA किया। और मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं मास कम्युनिकेशन ही करना चाहता था, आपकी वाली लाइन में ही आना चाहता था, लेकिन बस परिस्थितियाँ भी रहती हैं, और कुछ कहते हैं ना कि सब कुछ अपने ऊपर नहीं डिपेंड किया जा सकता। तो MCA किया, BCA किया, और उसके बाद नेहरू युवा क्लब से जुड़ा, जॉब भी की, और अभी मैं ताजपुर में ही गैस एजेंसी है इंडेन की, वहाँ प्रबंधक के तौर पे काम देखता हूँ। इसके अलावा जी, तो जैसे आप नेहरू युवा क्लब के जरिए हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से कार्य आप उसमें करते हैं। नेहरू युवा क्लब के जरिए ऋचा जी, अगर मैं आपके बंधन समाचार के दर्शकों को बताने जाऊं तो एक बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। नेहरू युवा केंद्र को समझना है तो आप इतना समझिए कि नेहरू युवा केंद्र जो सरकार की, यानी कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, जन आकांक्षी योजनाएं होती हैं, जिसमें सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि इससे समाज का, गांव का युवा, गांव की महिला जुड़े। तो उस काम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य नेहरू युवा केंद्र करता है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिलहाल ही में आत्मनिर्भर भारत आप देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया आप देख रहे हैं। तो गांव गांव में इसका प्रचार प्रसार करना नेहरू युवा केंद्र के द्वारा किया जाता है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी होने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत लंबी लंबी कतारें बैंकों के बाहर लगी हुई। तो नेहरू युवा क्लब ताजपुर ने एक सराहनीय कार्य उस समय किया था कि हमारे द्वारा बैंक के बाहर एक छोटा सा कैंप लगा करके लोगों की केवल इतनी हेल्प की गई थी कि जो उनको वाउचर नहीं भरना आता था, मान लीजिए जमा करने थे पुराने नोट, तो जमा कराने में उनकी हेल्प की गई। उसके बाद डिजिटल इंडिया बढ़ा, मतलब सब लोगों को डिजिटल के लिए प्रेरित किया गया कि आपको जो है ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करनी है, क्योंकि कैश की उस समय दिक्कत थी। तो गांव-गांव में नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं ने, नेहरू युवा क्लब के केंद्र के स्वयं सेवकों ने लोगों को डिजिटल के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन का ट्रेनिंग देने का काम किया, और ये सारे कार्य निःशुल्क किए जाते थे। जी, तो जैसे अभी आप इसमें सचिव हैं, तो और ऐसे कितने लोग हैं जिसमें जुड़े हुए हैं? लगभग कितने लोग होंगे? ये नेहरू युवा क्लब की जो पूरी इसकी बॉडी होती है, इसमें कम से कम 7 लोग होते हैं, मतलब 7 स्वयंसेवक होते हैं।
और इसमें एक इसका क्राइटेरिया है कि 30 साल से ऊपर का इसमें नहीं होते, क्योंकि इसमें युवा सरकार की मंशा है कि इसमें युवाओं का एक संगठन बनाना होता है। तो इसमें 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 कितने भी रख सकते हैं। और ये मुख्य तौर पे जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर ये संगठन बनाया जाता है। जी, तो सर जैसे आप अभी बताइए, इसके अलावा आप और क्या करते हैं? मैंने बताया कि मैं नेहरू युवा क्लब तो एक समाज सेवा का जरिया है, लेकिन मैं अपने काम के तौर पर यदि मैं बताऊं तो मैं ताजपुर में गैस एजेंसी है की वहाँ पर प्रबंधक के तौर पे काम करता हूं। और बाकी अपना जो समय मिलता है, छुट्टी होती है या ऑफिस के बाद जो मेरे पे टाइम होता है, तो पूरा समय समाज सेवा के लिए देता हूँ। जी, हमने सुना है आप संचालन भी करते हैं कार्यक्रमों के, थोड़ा उसके बारे में बताइए। संचालन का ये रहा ऋचा जी कि जब हम कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते थे और छोटे छोटे स्कूलों में प्रोग्राम हुआ करते थे, किसी की जयंती या एनुअल फंक्शन, वार्षिकोत्सव हुआ करते थे, तो उनमें हमें बड़ा शौक रहा। हम कहते थे सर से कि जी हमको भी पार्टिसिपेट करना है, ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट हमको कोई गीत ही बोलना है या कोई भी हमें प्रतिभाग करने का मौका दिया जाए। तो उस प्रतिभाग के तौर पे बाद में धीरे धीरे हमें बढ़ाया गया हमारे अध्यापकों के द्वारा। और इसमें मैं ये बताऊँ, हमारे माता पिता का भी बड़ा सहयोग रहा। वो बहुत प्रयास करते रहे कि आप आगे बढ़ो। मतलब जैसे कहीं कहीं होता है कि रोकने का काम होता है, नहीं पूरा टाइम पढ़ाई पे दो। तुम्हारे माता पिता कहते हैं नहीं पढ़ाई पे भी दो, इसमें भी दो, सब ठीक है। तो उसके बाद मैं नेहरू युवा क्लब से जुड़ा। कार्यक्रम जब हम कराते थे, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे गोष्ठी कराना, आत्मनिर्भर भारत पे गोष्ठी कराना, डिजिटल इंडिया पे गोष्ठी कराना, या पर्यावरण संरक्षण पे कार्यक्रम करना, कॉलेजों में स्कूलों में जाकर के विद्यार्थियों को, गांव में जाकर के युवाओं को, महिलाओं को सरकार की योजनाएं बताना। तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि एक माहौल बनाने की आवश्यकता होती है। हम उसमें किसी अतिथि को बुलाते थे, तो मुझे लगता था कि जिस अतिथि को मैंने बुलाया है तो उसकी भूमिका कैसे सेट करूँ। किसी और से यदि मैं मंच का संचालन कराऊंगा तो वो नहीं बता पाएगा कि ये समाज सेवा के क्षेत्र से है, राजनीतिक क्षेत्र से है या मीडिया के क्षेत्र से है। तो उस दौर में मैं संचालन करने लगा, और संचालन करते करते फिर मेरे को ये अच्छा भी लगने लगा और लोगों को और व्यक्तियों को बड़ा पसंद आने लगा। उसके बाद संचालन हम करने लगे और अभी सीख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा संचालन करता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि अभी सीखने की दिशा और दशा में हम हैं। जी, तो सर जैसे आपको कुशल संचालन के लिए पुरस्कृत भी किया गया है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, कहाँ आपको सम्मानित किया गया, आपको अब कैसा महसूस होता है इस चीज़ को लेके? 2017 में ऋचा जी मुझे लखनऊ में यूपी महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ मंच संचालन पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये मेरा मंच संचालन के क्षेत्र में पहला पुरस्कार था, प्रथम पुरस्कार था। इसके अलावा काफ़ी क्षेत्रों में मुझे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। उसके उपरांत अभी 2021 में ही अभी बीता है, तो यूथ इंडिया फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा मुझे बेस्ट स्टेज एंकर अवार्ड मिला। और ये अवार्ड मेरे लिए तो सिर्फ एक आगे बढ़ने के लिए कदम है, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं समाज के बीच में, गाँव में काम करता हूँ, अपने लोगों के बीच में काम करता हूँ, और वहाँ जो मुझे सम्मान मिलता है वह सम्मान मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। और रही बात जहाँ तक अवार्ड की, पुरस्कार की, तो जो भी आप जैसे लोग ही मुझे बढ़ा देते हैं, कहीं ना कहीं मेरा नाम प्रपोज कर देते हैं कि जी वो संचालन करते हैं, तो वहाँ पर मुझे ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो इसके लिए तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ये पुरस्कार तो मुझे केवल और केवल इतना दर्शाते हैं, इतनी दिशा दिखाने का काम करते हैं कि अभी मुझे और मेहनत करने की अपने फील्ड में आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो सर जैसे आप युवा चेतना नई सोच के नाम से भी अभियान चला रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताएं। हाँ, युवा चेतना नई सोच एक अभियान है। आपने बहुत अच्छा बात इसमें जोड़ी। ये कोई संगठन या कोई ऐसा कोई पार्टी, कोई फाउंडेशन नहीं है, ये एक संगठन, अभियान है। युवा चेतना नई सोच के नाम से ही आपको ये लगेगा कि युवाओं की चेतना को जागृत करना और उसमें नई सोच को स्थापित करना। तो मेरे को लगा कि हमें युवाओं को जोड़ने के लिए और कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र एक सरकारी कार्यक्रम है, इसका एक अपना प्रोटोकॉल है, उसमें हम काम करते हैं। और केवल हमें इसके लिए कोई आर्थिक रूप से मदद नहीं दी जाती, केवल हमारे ये हमको लगता है कि हमारी भी समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करते हैं। तो युवा चेतना नई सोच में मैंने अभी फिलहाल इसमें एक अभियान को जो जोड़ा, वह पर्यावरण संरक्षण अभियान को जोड़ा है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए हम समाज को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। जी, तो सर इसमें आपने अभी तक कौन कौन से कार्य किए हैं? युवा चेतना नई सोच के माध्यम से मैं बंधन समाचार के दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा कॉलेजों में जाकर के, स्कूलों में जाकर के, गाँव में जाकर के एक अपील की जाती है कि आप अपने जन्मदिन पर, अपने शादी की सालगिरह पर, या जो भी दिन आपको अच्छा लगता हो, किसी महापुरुष की जयंती पर एक पौधा अवश्य लगाएं, और उस पौधे को लगाएं ही नहीं, उसका ध्यान भी रखें। अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको पौधे की व्यवस्था करनी है। आप जब सड़क पे निकलते हैं, जब आप कभी जाते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे पौधे होते हैं, पीपल के पौधे, तुलसी के पौधे, नीम के पौधे, आम के पौधे। इनको वो रास्ते में जाने से मतलब राहगीरों के कारण वो कभी कभी खत्म भी हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो उनको विस्थापित करना ये हमारे अभियान का एक मुख्य हिस्सा रहा है कि आप इसको वहां से हटा करके ऐसी जगह पर लगा दीजिए कि जिससे इसका संरक्षण किया जा सके। ऐसे सामाजिक जगहों पर, सामाजिक प्लेस पर पौधारोपण कीजिए कि जहाँ पर कोई ना कोई रहता हो और उसको पानी वगैरह देता रहे, उसका ध्यान रखता रहे। कोरोना काल में आपने देखा होगा ऋचा जी कि अभी जब सेकंड वेव आई, दूसरी लहर थी, तो ऑक्सीजन लेवल लोगों का घटने लगा। अब ऑक्सीजन लेवल घटा तो सबको चिंता हुई। उससे पहले सिलेंडर ले लेके भागे, आपने देखा कितनी मारामारी हुई। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि इसका कारण क्या है। कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ और प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ मानव जाति के द्वारा की गई है, उसके कारण ये ऐसी परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस देश में और दुनिया में कभी भी ऐसी कोई आपदा नहीं आए। लेकिन यदि हम अब भी पर्यावरण के प्रति, प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं हुए तो लगता है कि चुनौतियां और भी गंभीर हमारे सामने आ सकती हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे आप युवाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज का युवा समाज सेवा और राष्ट्र प्रेम के लिए कितना गंभीर है? ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज का युवा कुछ कहीं ना कहीं आप देखते हैं तो परेशान भी रहता है। उसका कारण है कि वो भूतकाल की और भविष्य की चिंताओं में अपना वर्तमान खराब कर रहा है। मतलब उसको लगता है कि मेरे भूत में ये हुआ, मैंने ये किया, तो मैं अब ये नहीं कर सकता। या उसको लगता है भविष्य में मुझे ये करना है, मेरे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, और उसके लिए वो वर्तमान में बस सोचता रहता है। तो सबसे पहली जो मैं युवाओं से ये है अपील करता हूँ कि सबसे पहली जो आवश्यकता है वो अपना वर्तमान को सुधारने की आवश्यकता है। तभी कहीं जा करके ये जो सपना है, पूरी दुनिया भारत की ओर आज देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है और भारत अपने युवाओं की ओर देख रहा है। इसमें मैं एक अपील और भी करना चाहूँगा कि जो युवाओं के मार्गदर्शक हैं, जब युवा कुछ करना चाहता है समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता भी होती है। तो जो हमारा मार्गदर्शक है, जो एक विचार परिवार है, उसको भी चाहिए कि वह युवा को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ उसको प्रेरित करने का काम करे। उसको आप देखते होंगे कि कहीं पर कुछ युवा या कुछ हमारे साथी अच्छा काम करते हैं, मेरे सामने ऐसे भी विषय आते हैं, वैसे तो ये विषय नहीं बताना चाहिए कि समाज में सहयोग करने वाले कम मिलेंगे लेकिन जो विरोध करने वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं तो केवल उनसे यही कह देता हूँ कि जो विरोध करने वाले हैं तो विरोध से आप सीखिए, क्योंकि आपका विरोधी ही आपको सही बात बता सकता है। और साथ ही समाज के उन मार्गदर्शकों से भी मेरी यह अपील है कि युवाओं को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग कीजिए। तभी कहीं जाकर के युवाओं की उपयोगिता, उनकी प्रासंगिकता को प्राथमिकता के तौर पर लिया जा सकता है। तो सर अभी जैसे आप नेहरू युवा क्लब से जुड़े हुए हैं, सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि इससे जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? नेहरू युवा केंद्र से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके हर जिले में एक बॉडी होती है, उसमें एक जिला युवा अधिकारी और लेखाकार होते हैं और इनका हर जिले पे कार्यालय हुआ करता है। हर कार्यालय मतलब जितने ब्लॉक जिले में होते हैं, उन ब्लॉक में 2-2 स्वयंसेवक 2 साल के लिए रखे जाते हैं, जिसपे मैंने भी काम किया है। उनका काम ही ये होता है कि गांव में जाकर के युवा मंडल की स्थापना करना। जैसे कि कम से कम 7 लोग आपकी बॉडी में होने चाहिए और 7 लोगों से ज़्यादा आप 25 से 30 लोग रख सकते हैं, मतलब व्यक्ति रख सकते हैं। उम्र उनकी 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो इससे जुड़ने के लिए आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप नेहरू युवा केंद्र की जो वेबसाइट है, आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके उपरांत जो कार्यालय है, जिला कार्यालय है, उसका काम ही है कि युवा मंडलों का नेतृत्व करना, उनको बताना कि आपको समय समय पर क्या करना है। जब भी और इसमें जुड़ने के लिए मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि इसमें पैसा कमाने के उद्देश्य से या किसी पद प्रतिष्ठा के उद्देश्य से जो आना चाहते हैं वो शायद उनके लिए प्लेटफॉर्म बेहतर नहीं है। उसके लिए तो आपको क्या करना होगा कि आपको कोई और क्षेत्र चुनना होगा। ये केवल समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अपने जो ये वातावरण है जो हम कहते हैं कि देश प्रेम, राष्ट्र निर्माण, इसके प्रति आपको अपनी ऊर्जा का दोहन कराना है। तो इसलिए जो है इससे आपको जुड़ करके एक समाज सेवा का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें युवाओं को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बताया जाता है कि आपको समाज में किस तरह से जाना है। महिलाओं को सशक्तिकरण आप कैसे करा सकते हैं, उनको रोजगार कैसे दिलवाए जा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत युवाओं को किस प्रकार से छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो यह एक आपको जुड़ने के लिए वेबसाइट या कार्यालय आपका एक माध्यम हो सकता है। जी, तो सर अभी अंत में हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बंधन समाचार एक अच्छा हमारे जनपद का और हमारे क्षेत्र का बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है और मैं बंधन समाचार के सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत एक सबके लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है इसको बनाए रखना, इसको बचाए रखना। और मेरी युवाओं से भी यही अपील है कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करिए और नशे की प्रवृत्ति से और कुसंगतियों से दूर रहिए, क्योंकि ये युवा जो काल होता है, जो 15 से 30 वर्ष की जो आयु होती है ऋचा जी, तो इसमें क्या होता है कि आप कहीं भी मुड़ सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगे रहें और जब आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ देश के प्रति और राष्ट्र निर्माण के प्रति काम करेंगे तो उसके जो सुखद परिणाम होंगे, जो उसका सुखद रिजल्ट होगा वो बड़ा सुहावना होगा और पूरा परिवार, पूरा समाज और आपका आसपास का पूरा क्षेत्र आप पर गर्व भी महसूस करेगा। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके कार्य के लिए, आपके संचालन करने के लिए और जो भी आप युवाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी। बहुत आपका बहुत। तो ये थे हमारे साथ नेहरू युवा क्लब ताजपुर के सचिव शुभम वालिया जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।